नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज बिहार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चल रहे विधानसभा चुनाव में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में जेल नहीं भेजे जाएंगे उद्यमी व्यापारी। योगी कैबिनेट ने खत्म किया नियम, बदला गया पर्यावरण निदेशालय का नाम। 1 नवंबर से बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी। परिषदीय शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। शिक्षक संगठन लगातार करते आ रहे हैं ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के फैसले की खिलाफत। वाराणसी में नई स्वच्छता नियमावली लागू। अब पीएम के निर्वाचन क्षेत्र में थूकने पर 250 और पालतू कुत्ते के मलत्याग पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना। हाई कोर्ट से मिली सपा को बड़ी राहत। मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द। जिला प्रशासन ने जारी किया था नोटिस। उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोंता का भारी असर। कई जिलों में हुई जमकर बारिश। आप देख रहे हैं किक न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से, जहां यूपी पीसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। 55% विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतें लंबित हैं। मंत्री के पास पहुंची शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली की गई है। सिर्फ 45% शिकायतों का ही निस्तारण हो सका है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री के पास पहुंची शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली की गई। सिर्फ 45% शिकायतों का ही निस्तारण हुआ है। तो सितंबर तक मंत्री के यहां से भेजी गई करीब 7,585 शिकायतें, जिनमें से 3,406 शिकायतों का ही कॉरपोरेशन निस्तारण कर सका है। तो जन सुनवाई के दौरान मिली शिकायतें भेजते हैं ऊर्जा मंत्री। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पीसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। 55% विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतें लंबित हैं। तो मंत्री के पास पहुंची शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली की गई। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिर्फ 45% शिकायतों का ही निस्तारण हो सका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा शिकायतें मिलने के बावजूद भी कम शिकायतों का ही निस्तारण हो चुका है। विभाग की तरफ से इस मामले पर कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है पावर कॉर्पोरेशन से जो लोग परेशान थे, जहाँ पर चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो या ट्रांसफार्मर को लेकर के हो, कई समस्याओं को लेकर के और बिल को लेकर के कई सारी समस्याएं आ रही थी। मीटर में प्रीपेड जो मीटर चालू किए गए हैं उसमें वो काफी तेज चले थे। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के लोग जो है पावर कॉर्पोरेशन का चक्कर काट रहे थे। जब उनको जो है वहां से समाधान नहीं मिल पाया तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री के यहाँ पर शिकायतें की और शिकायतों में जो है जिस प्रकार से उसमें भी लापरवाही, क्योंकि मंत्री के द्वारा जो है सभी शिकायतों को जो है पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को भेजा गया और भेजने के बाद भी जो है पावर कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन समस्याओं का निस्तारण सिर्फ 45% किया गया। 55% जो समस्याएं अभी भी लोगों की जो है बाकी है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से आप जब मंत्री के द्वारा जो है इस प्रकार के से आदेश देने के बाद समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया जाता है, उसके बाद भी समस्याओं को पूरी तरीके से पूर्ण नहीं किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है सरकार पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता वहां पर जाती होगी तो अधिकारी किसी की समस्या सुनने में कितना टालम टोल करते होंगे, जब मंत्री के द्वारा जो भेजी गई समस्याओं को भी समाधान नहीं किया गया। तो ये अब ये मामला पूरी तरीके से सामने निकल करके आया है। जिस प्रकार से जो है ये पूरी चीजें सामने आई है, अब ये देखना है कि इस पर जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके द्वारा ये कहा गया था और उन पत्रों को भेजा गया था कि इन समस्याओं को निर्धारण जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो है अधिकारियों के द्वारा जो है लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल देखना होगा इस पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री की तरफ से आगे क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन मनीष जी, क्या अभी जो लोग जिनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है, क्या उनकी तरफ से कोई धरना प्रदर्शन, किसी तरह के प्रदर्शन का आह्वान किया गया है आगे आने वाले दिनों में? मनीष जी,
देखा जाए तो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के जो वो पावर कॉर्पोरेशन के चक्कर काट रहे हैं। सबसे अहम बात आती है बिलिंग को लेकर के। कुछ लखनऊ के ऐसे एरिया है जहाँ लाइट की बहुत समस्या है और सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है बढ़ा हुआ बिल जो आता है। और जो अभी हाल ही में जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उनको लेकर के ये समस्या लोगों की बहुत देखने को मिली। हालांकि इस पर जो है एक बार AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री उनसे मेरी बातचीत भी हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि वहाँ पर समस्या उनका समाधान किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए जो भी लोगों की समस्या है वो पावर कॉर्पोरेशन से उनका निस्तारण नहीं किया गया, तो उसके बाद उन्होंने ऊर्जा मंत्री से इसकी कंप्लेन जरूर की है। अब ये पूरा मामला सामने निकल करके आया है। अब ये देखना है कि ऊर्जा मंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, अधिकारियों को क्या निर्देश जारी करते हैं, उसके बाद ही आगे की सब चीजें निकल करके आ रही। जनता जो है लगातार जो है अभी प्रॉब्लम को लेकर के जो है या तो मंत्री के चक्कर काट रही है या अधिकारियों के, क्योंकि मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है साफ तौर से कि मैंने आगे आपकी समस्या को बढ़ा दिया गया है, आप जाके अधिकारियों से मिले। लेकिन उन जो बची हुई 55% जो समस्याएं हैं वो उनका निस्तारण के लिए अभी उनको आश्वासन ही मिल रहा है, अभी निस्तारण नहीं किया गया है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मंत्री के पास पहुंची शिकायतों के निस्तारण में हिलाहवाली की गई है। सिर्फ 45% शिकायतों का ही निस्तारण हो सका है। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां CSA विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। तो कुलपति डॉक्टर AK सिंह ने कानपुर कमिश्नर को इस्तीफा सौंपा है। कमिश्नर के विजेंद्र पंजीयन अग्रिम आदेश तक चार्ज संभालेंगे। तो नया कुलपति नियुक्त होने तक वो अपना चार्ज संभालते रहेंगे। CSA कुलपति का इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं नए कुलपति नियुक्त होने तक चार्ज संभालते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से CSA विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, अब आगे क्या कुछ जानकारी है, आगे कौन किसको इस जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? मनीष जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आनंद कुमार सिंह ने जो है अपना इस्तीफा भेजा और उसको स्वीकार कर लिया गया। जिस प्रकार से माना जा रहा है कि उन्होंने क्या कारण दिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लगातार जो है इस इस्तीफे पर जो है चर्चा हो रही है कि क्या वजह रही कि उनके द्वारा ये इस्तीफा दिया गया और प्रशासन के द्वारा उनके इस्तीफे को तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। अब क्या कारण दिया गया है इस्तीफे में अभी तक ये तो सामने नहीं आ सका है, लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। उनकी जगह पर जो है उनका विजेंद्र पांडियान जो है उनके कार्य को संभालेंगे जब तक नए कुलपति की जो है वहाँ पर नियुक्ति नहीं हो जाती। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ा मामला है और जिस प्रकार से ये पूरी तरह के आनंद कुमार सिंह के इस्तीफे को प्रशासन के द्वारा स्वीकार किया गया। कारणों की क्या वजह रही, उन कारणों का अभी सामने नहीं आ सके, लेकिन चर्चा का विषय जो है लखनऊ में पूरी तरीके से बना हुआ है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां नए कुलपति नियुक्त होने तक चार्ज संभालते रहेंगे। तो CSA कुलपति का इस्तीफा जो है वो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है।
और अब खबर बाराबंकी से है, जहां लोनी कटरा थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद पेट्रोल पंप पर बीती रात पेट्रोल भरने को लेकर शुरू हुई जुबानी झड़प अचानक गोलियों की गूंज में बदल गई। विवाद बढ़ने पर टंकी मालिक से जमकर मारपीट हुई और हालात बेकाबू हो गए। इसी बीच टंकी मालिक के बेटे ने कई गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया। एक युवक लवकुश द्विवेदी निवासी रायपुर पोखरा कोतवाली हैदरगढ़ को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया है। वहीं लाठी डंडों से हुए हमले में टंकी मालिक वीरेंद्र कुमार शुक्ला निवासी सदर थाना कैंट लखनऊ भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेर लिया गया और एक अन्य सहित गोली चलाने वाले को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की आज अहम बैठक होने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज संगठन की बैठक लेंगी। सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होनी है और इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज संगठन बैठक लेंगी। 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक आज। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां बिजनौर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों का कहर। ओमैक्स सिटी स्थित मकान को निशाना बनाया है। बंद घर की खिड़की तोड़कर चोरों ने संपत्ति उड़ाई। 20 लाख नकद और लाखों के गहने लेकर चोर फरार हुए हैं। पति पत्नी दोनों समीक्षा अधिकारी पद पर तैनात हैं। आपको बता दें, पीड़ित अरुण यादव पंजाब में समीक्षा अधिकारी हैं और वहीं पत्नी की समीक्षा अधिकारी पद पर लखनऊ में तैनाती है। तो वारदात के समय प्रतापगढ़ ये परिवार गया हुआ था। वापस घर पहुंचने पर वारदात की जानकारी मिली। टूटा कैमरा और ग्रिल देखकर परिवार दंग रह गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। इनामिया गिरफ्तार किया गया, आपको बता दें, स्वाच सर्विलांस एवं सफदरगंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया संतोष यादव। तो कोतवाली देहात जनपद गोंडा का निवासी है ये आरोपी। लूट और छिनैती के कुल 9 मामलों में फरार था। तो जिले के आधा दर्जन थानों का वांछित है ये आरोपी। गैर जनपदों में भी वारदातों को अंजाम देता था और फिलहाल मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बाराबंकी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार की गई कार्रवाई के क्रम में जनपद के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधियों, वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सफदरगंज की टीम एक चेकिंग कर रही थी। वहाँ एक संदिग्ध आते दिखा, जिसे रोका गया। उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोलियां लगी हैं और अभियुक्त की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है, जो कि जनपद गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी के विभिन्न थानों पर लगभग 1 दर्जन छिनैती और लूट के विभिन्न अपराध पंजीकृत हैं। उस पर जनपद बाराबंकी से एक मुकदमे में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। हमारी टीम उसे लगातार पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां अब जेल नहीं भेजे जाएंगे उद्यमी व्यापारी। योगी कैबिनेट ने खत्म किया है ये नियम, बदला गया पर्यावरण निदेशालय का नाम। तो उद्यम कारोबार का संचालन करना अब आसान होगा। सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के तहत ये अध्यादेश पारित हुआ है। तो 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटे, जुर्माना लगेगा। अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का प्रावधान नहीं है। छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर केवल जुर्माना लगेगा। तो नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। एसआईआर को लेकर सपा ने सीईओ के सामने अपनी मांग रखी है। तो सभी जाति धर्म के एसडीएम और बीएलओ तैनात करने की मांग की गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीईओ को पत्र लिखा है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीईओ को पत्र लिखा गया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। एसआईआर को लेकर सपा ने सीईओ के सामने अपनी मांगों को रखा है। सभी जाति धर्म के एसडीएम और बीएलओ तैनात करने की मांग की है। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीईओ को पत्र लिखा।
आगे बढ़ते खबरों में खबर हापुड़ से है, जहां एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन क्लीन में तहत मुठभेड़ में शातिर गिरफ्तार किया गया है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से जिले के बदमाशों में दहशत है। सांप्रदायिक तनाव मामले में फरार अबूजर गिरफ्तार हुआ है। 20,000 के नामिया ने की पुलिस टीम पर फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश अबूजर घायल हुआ है, तो पुलिस ने आरोपी अबूजर को अस्पताल पहुंचाया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर आगरा से है, जहां कांग्रेस नेता व भाई पर फायरिंग, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे दोनों भाई, तो सूचना पर पहुंच पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। थाना बसोनी के गांव उमरेठा का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।